नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अभी सालार की एक बहुत ही बड़े बड़े दिलचस्प अपडेट्स आ रही हैं जिसने बिल्कुल एक दिल खुश कर दिया है और शाहरुख खान को लग गया है बहुत ही बड़ा धचका। ये तो शाहरुख खान की फैमिली ड्रामा फिल्म थी। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि भाई ये शाहरुख खान की फैमिली ड्रामा फिल्म थी, अगर एक्शन मूवी होती तो शाहरुख खान पता नहीं क्या कर देते। ये वो सारी चीज़ों का जवाब ईंट के बदले पत्थर दे दिया है सालार के फिरबास भाई ने। और अच्छे से अच्छे जो बड़ी से बड़ी कॉरपोरेशन है उनको अपनी औकात दिखा दी और उन्होंने अपनी बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट्स हर चीज़ बदल के बिल्कुल नरमी से आ गए और कहने लगे भाई साहब हुक्म करें, जो आप कहें वो ही हम करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। अगर बैकग्राउंड से देखा जाए तो भाई शाहरुख खान की टीम ने जैसे अनफेयर प्ले किया डिस्ट्रीब्यूशन में, सिनेमा हॉल्स में, स्क्रीन्स पे, तो उसका जवाब ऐसा मिला। और इसके अलावा जो दूसरी बात की जाए तो अगर क्लैश के हिसाब से क्या ए सर्टिफिकेट जो मूवी सालार है इसको जो ए सर्टिफिकेट मिला, उस हवाले से भी काफ़ी सारी बातें हुई थी, उसको भी ईंट का जवाब पत्थर मिला। और ऐसी बहुत सी बातें जो कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये आपने पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना ताकि ऐसी ही अप टू डेट अपडेटेड के साथ बने रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सीन ये होता है कि जब जो PVR INX को जो डंकी मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी यही डिमांड होती है कि भाई या तो 0% या तो 100%, या तो डंकी चलाओ या तो सालार चलाओ। नो 50-50 फार्मूला, नो 75-100 75-25 फार्मूला, ओनली आइदर 0 और 100। या तो न चलाओ या तो 100% डंकी ही चलाओ। तो ये सीन होने के बाद प्रभास भाई का जो बाहुबली है वो जाग गया और उसको गुस्सा आ गया। और उसके बाद उन्होंने जो PVR INOX पे बाइकआउट कर दिया और बाइकआउट के बाद उनका जो बिजनेस ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा डाउन हो गया। तो ये है साउथ का पावर, जिसमें देखा जाए तो ओवरऑल जो पैन इंडिया मूवी है, तो पैन इंडिया मूवी की जो सबसे बड़ी जो दो मूवी शाहरुख खान की मूवी डंकी और सालार, दोनों की एक बहुत ही बड़ी जंग थी जिसने एक इंडिया को ही डिवाइड कर दिया था। सालार की तरफ से ऐसा कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स तो नहीं था, लेकिन वहाँ से जो है डंकी की टीम की तरफ से एक अनफेयर डिमांड थी, उनको बिल्कुल एक अच्छा सा जवाब मिल दिया। तो चलते हैं कि जवाब कैसे मिला, डिजिट्स में कैसे इनको जवाब मिला। अगर बात करें वेडनेसडे की, तो कल की जैसा कि दूसरे दिन यानी आज के दिन डंकी मूवी रिलीज होने वाली थी और होना ये चाहिए था कि डंकी की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो ग्राफ है बिल्कुल हाईएस्ट से हाईएस्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये राजकुमार हिरानी की मूवी है और इसके अलावा इसके जो सुपरस्टार है वो शाहरुख खान है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सालार ने यहाँ भी इनको अपनी औकात दिखा दी। जैसा कि आपने देखा कि भाई जो डंकी के जो ओवरऑल स्क्रीन्स थे वो 15,014 से ज़्यादा स्क्रीन मिल चुके थे डंकी को, और सालार के जो स्क्रीन थे वो 10,434 स्क्रीन थे। लेकिन इसके बावजूद ही जो सालार के जो टिकट्स हैं वो डंकी से 2 गुना ज़्यादा सेल हुए। उस वक्त जो सालार के जो टिकट सेल हुए थे वो हुए थे 14 लाख, और इस तरीके से जो डंकी के जो टिकट सेल हुए थे वो जस्ट 2,60,000। और अगर कलेक्शन की बात करें तो डंकी की जो कलेक्शन हुई थी वो 15 करोड़ 41 लाख हुई थी, और सालार की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी वो 29 करोड़ 41 लाख हुई थी। तो भाई ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। भाई सालार ने तो अपनी कलेक्शन सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से ही कर ली थी, जो कि डंकी से ज़्यादा थी। तेलुगु में ही सिर्फ सालार की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 23 करोड़ 40 लाख थी। तो इसी तरीके से उसकी जो हिंदी में जो कलेक्शन थी 2 करोड़ 70 लाख थी। बहरहाल ये और भी बहुत सी कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी चलते हैं जो सालार की जो अब तक की जो एडवांस बुकिंग हो गई है उसकी तरफ। और सालार मूवी कल जो बिगनिंग डे पे क्या और कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम देने वाली है, जिसमें अच्छे से अच्छे हीरो की आंखें खुल जाएगी। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा उन बंदों से जो कह रहे थे कि भाई शाहरुख खान से जो क्लैश करेगा उसके तो मुंह पे चांटा लगना ही है, पर नहीं लगा। वो भी वहीं जम के उनकी तरफ ही लग गया। और दूसरी बात यह कि वो काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई शाहरुख खान को ये हल्के में ले रहे हैं। शाहरुख खान जो मूवी है ये शाहरुख खान 35 ईयर से काम करे, और राजकुमार हिरानी भी बहुत ही एक्सपर्ट है, जो कि माने जाने वाले डायरेक्टर है, बिल्कुल है अपनी जगह है, और हम भी उन्हें मानते हैं एक बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हीरो है। लेकिन फिर भी सालार ने उनको बिल्कुल धमाकेदार रिस्पॉन्स दे दिया है और एक अच्छे से अच्छा जवाब उनको अपने डिजिट्स में दे दिया है। इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट सालार से नहीं आई। जैसा कि जबकि सालार मूवी को जब ए सर्टिफिकेट मिला था तो सालार जो डंकी वाली तरफ के जो लोग थे
काफ़ी सारे शाहरुख खान के फैंस थे, उनका तो यही कहना था कि भाई इस मूवी को जानबूझकर ए सर्टिफिकेट दिया गया है कि ताकि वो इस मूवी में इतना सारों को ये लगे कि बहुत ही वायलेंस है इस मूवी में, और इस मूवी की हाइप अप और हर कोई देखना चाहे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब ए सर्टिफिकेट मिला तो सबसे पहले जो प्रभास है वो भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए, और इसके अलावा जो प्रशांत नील है वो भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए। लेकिन प्रशांत नील को जब पता चला कि भाई मुझे ये जो यूए सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा और ए सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो प्रशांत नील को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई। और प्रभास को ये बात सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हुई कि भाई ए सर्टिफिकेट क्यों मिला, क्योंकि उनको जो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट है उनको कम से कम सजेशन देनी चाहिए थी कि भाई जो ए सर्टिफिकेट आप इस तरीके से आप यूए सर्टिफिकेट यानी अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ले सकती है जो कि ऑल एज के बंदे देख सकते हैं। थोड़ी मूवी में अप और डाउन या लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, लेकिन ऐसा उनका नहीं था। जब प्रशांत नील को पहली बार ये सर्टिफिकेट मिला तो प्रशांत स्पीचलेस हो गए, और फिर प्रशांत नील ने उनसे सजेशंस मांगी तो उन्होंने बहुत सी कटिंग्स बताई हुई थी जो कि प्रशांत नील के लिए इम्पॉसिबल थी, क्योंकि फिर प्रशांत नील को उस मूवी की स्टोरी और उस काम पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। लेकिन प्रशांत नील ने इस मूवी की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और 110% जिस स्टोरी जैसे दिलो जान से बनाई, जिस शिद्दत से बनाई, जिस इंटरेस्ट से बनाई और जिस लेवल की बनाई, वही लेवल हमारे सामने रिप्रेजेंट करना चाहा। तो इस तरीके से उन्होंने ए सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट किया जिस पे वो खुद भी बहुत ही सेल्फ डिसअपॉइंटेड थे। असली स्टोरी यही थी उसके पीछे। और अब चलते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ। तो भाई जो कौन थे जो लोग कह रहे थे कि भाई शाहरुख खान की ये सिर्फ ड्रामा मूवी है जो सालार का ये हाल कर रही है, अगर एक्शन मूवी होती तो क्या होता। भाई असल बात तो ये है कि शाहरुख खान की इस ड्रामा मूवी को तो भाई तोते दिखा दिए हैं सालार मूवी ने, लेकिन जो शाहरुख खान की जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जो जवान है, जिसने 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन की है, उसकी भी एडवांस कलेक्शन को सालार ने बिल्कुल टक्कर दे दी है, और उसको ऐसे धक्का मारा है उसको शायद ही किसी ने न मारा हो। तो इस तरीके से जो सालार की जो एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 41 करोड़ हो चुकी है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है, और इसने बिल्कुल ब्लॉकबस्टर सुपर हिट प्रूव हुई है, और ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये है एक्शन का बाप। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गिरू इसी हवाले से अगर देखा जाए तो भाई जो सालार मूवी है ये तो भाई असल स्टोरी यह है कि अभी जो सालार मूवी है वो 14,000 से ज़्यादा शोज़ पे देखी जाएगी, जो कि डंकी 14 शोज़ पे देखी गई थी। लेकिन सालार अभी जस्ट जैसे ही PVR आइनॉक्स की जो टिकट्स हैं, स्क्रीन्स हैं, वो सालार के लिए ओपन हो गए। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बड़े पैमाने पे रिवील कर दी है, जो सोशल मीडिया में भी की और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी की है। उसके बाद सालार की जो कलेक्शन है और भी बढ़ गई है, और सालार की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो 41 करोड़ हो गई है। और अगर स्क्रीन्स की बात करें तो इनके जो 14,000 से ज़्यादा स्क्रीन खुल चुके हैं, और ऑलमोस्ट जो टिकट्स की अगर बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा टिकट सेल हो चुके हैं, जो कि डंकी के जस्ट 2,60,000 टिकट ही सेल हुए थे। तो आप अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि भाई सालार किस लेवल की मूवी है। भाई ये जो मूवी है ये मूवी नहीं, बिल्कुल ये जो एक्शन है, एक्शन का बाप है बाप। सही कहा है इसके ट्रेलर फर्स्ट में, गुरु के वायलेंस इनके खून में ही है, और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि भाई इस मूवी की जो हाइप है वो कितनी है। अगर बात करें यूएसए की तो भाई यूएसए में भी सालार ने तबाही मचा दी है। $2 मिलियन से ज़्यादा की अर्निंग यूएसए से भी एडवांस बुकिंग में कर चुकी है साहब। तो इसी तरीके से अगर बात करें ओवरऑल अगर सालार मूवी की, तो सालार मूवी ने तो भाई प्रूव कर दिया कि इट्स द बेस्ट मूवी। और अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो डे 1 की गुरु, तो ये मूवी इंडिया की शायद सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे पे स्टार्टिंग या ओपनिंग मूवी में से एक बनेगी, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरऑल जो बॉलीवुड के या हॉलीवुड के या साउथ की मूवीज़ या ओवरऑल जो इंडिया की जो भी मूवीज़ हुई हैं उनसे सबसे ज़्यादा कलेक्शन स्टार्टिंग डेज पे करने वाली है, और ये बहुत ही बम्बार्गिंग स्टार्टिंग करने वाली है। और इसकी जो कल की जो अगर कलेक्शन की बात की जाए तो गुरु ये 100 करोड़ की इसकी प्रेडिक्शन दिख रही है, जो कि बहुत से अच्छे जो ट्रेड एनालिस्ट है उनका भी यही कहना है। भाई इस मूवी ने तो भाई सबको हिला दिया है। इस मूवी को लेके आपको कितनी एक्साइटमेंट है और आपको ये मूवी
कैसी लगती है और आपको उस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहे ऐसे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।